गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं पुष्कर सर प्रेमलाल सिंघानिया गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। क्लास 9th में आपका चैप्टर पढ़ा गया था कॉमर्स की विषय सामग्री, जिसमें पुस्तक पालन आप लोग पढ़ रहे थे। यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है पुस्तक पालन। पुस्तक पालन में आपको बता दिया गया था कि पुस्तक पालन किसे कहते हैं, पुस्तक पालन का लाभ। आज हम जानेंगे पुस्तक पालन की आवश्यकता अथवा महत्व, क्यों हम पुस्तक पालन की आवश्यकता पड़ती है और इसका महत्व क्या होता है, क्यों हम पुस्तक पालन बनाते हैं। तो व्यवसाय के उचित मूल्य का ज्ञान, आवश्यकता पड़ता है व्यवसाय के उचित मूल्य का ज्ञान। पुस्तक पालन के माध्यम से जब हम लेखा कर्म करते हैं, जब उसका लेखा जोखा करते हैं, तो व्यवसाय के उचित मूल्य का ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे व्यवसाय में कितने क्वांटिटी की माल है, कितने हमारे पास पूंजी है, कितने हमारे पास वस्तुएं अवेलेबल हैं। ओके, तो इसके कारण व्यवसाय के उचित मूल्य की आवश्यकता का ज्ञान पड़ता है पुस्तक पालन के माध्यम से। दूसरा, सरकारी अफसरों की संतुष्टि। सरकारी अफसरों की संतुष्टि, आप सोच रहे होंगे सर इसमें सरकारी अफसर क्या करेंगे। सरकारी अफसर क्या करते हैं, जैसे इनकम टैक्स अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी, ठीक है। ये जो अधिकारी होते हैं जो इनकम टैक्स लेते हैं, वो किसके माध्यम से इनकम टैक्स तैयार होगा। जब तक आप एक पुस्तक पालन का बुक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं मालूम चलेगा। मान लीजिए ए बी सी आपके क्या है, क्रेता है, विक्रेता है, विक्रेता है, ए बी सी डी ई, जो भी पुस्तक पालन में इनका लेखा कर दिए हैं, तो इनके लेखे कर्म से ही मालूम चलेगा कि आपका इनकम टैक्स कितना हुआ। और सरकारी अफसरों की भी संतुष्टि होगी आपकी जब पुस्तक पालन की पुस्तक को देखकर वह आपके व्यापार में इनकम टैक्स मतलब आयकर जैसे जो कर होते हैं वह लगाएंगे। ओके, कानूनी अनिवार्यता, कानूनी अनिवार्य के रूप से आपका पुस्तक पालन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, मतलब 1956 के अंतर्गत पुस्तक पालन को अनिवार्य कर दिया गया। पुस्तक पालन को क्या किया गया, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सभी व्यवसायियों को पुस्तक पालन अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि आप पुस्तक पालन अपने व्यवसाय में जरूर लिखेंगे, जरूर बनाएंगे। ओके, अब आता है व्यवसायिक स्थिति का ज्ञान। व्यवसायिक स्थिति का ज्ञान पुस्तक पालन कैसे करता है। अभी आपको बताया गया कि पुस्तक पालन में लेखा जोखा करने के कारण ही व्यवसायिक स्थिति का ज्ञान होता है कि हमारा व्यवसाय विकास की प्रगति में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो व्यवसायिक स्थिति का ज्ञान हमें पुस्तक पालन के माध्यम से होता है। याद रखने की सीमा, याद रखने की सीमा, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी लेखा जोखा करते हैं, कब हम किस व्यक्ति से हमें पैसा प्राप्त करना है, कब हम किसी व्यक्ति को पैसा हमें देना है, कब हम कहाँ से माल खरीदेंगे, इन समस्त लेखा जोखा के माध्यम से ही याद रखने की सीमा हमें ज्ञात होती है। न्यायालय में साक्ष्य की तरह प्रयोग करना। अब न्यायालय में साक्ष्य की तरह प्रयोग करना मतलब आपने पुस्तक पालन में लिख दिया कि ए ने 10,000 रुपये आपसे माल खरीदा। ओके, अब 10,000 रुपये ए ने माल खरीदा, डेट डाल दिए, आज का डेट डाल दीजिए, आज 25 है। ओके, इन्होंने कहा कि मैं 25 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, लेकिन बाद में यह कह रहे हैं हमें 10,000 तो आप माल ही नहीं दिए थे, आप झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है, बीजक नहीं बनाए थे। लेकिन अगर आप पुस्तक पालन किए हैं, पुस्तक पालन में लेखा किए हैं, तो आप इस लेखा को आप कहाँ साक्ष्य प्रकट कर सकते हैं, न्यायालय में। न्यायालय में, कोर्ट में आप जाकर इस पुस्तक पालन के माध्यम से ए पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, मुकदमा कर सकते हैं। ओके, तो ये थे न्यायालय में साक्ष्य की तरह प्रयोग करना। अब आता है 7वां, दिवालिया घोषित कराए जाने में सहायक। दिवालिया घोषित कराए जाने में सहायक, मान लीजिए दिवालिया होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे दिवालिया, जैसे यह नया शब्द है आपके लिए। दिवालिया वह व्यक्ति होता है जो व्यापार चलाते समय अपने किए गए लेन देन में किसी व्यक्ति का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, उसकी समस्त संपत्तियां जब्त कर ली जाती है, उसके पास भुगतान करने के लिए धनराशि नहीं होती है, वह व्यक्ति क्या होता है, दिवालिया होता है।
ओके, वह दिवालिया हो जाता है, वह अपनी समस्त संपत्तियां त्याग देता है और कोर्ट उसकी समस्त संपत्तियां जब्त कर लेती है और जिसका जिसका बकाया राशि होता है उसको भुगतान कर देती है। तो दिवालिया घोषित कराए जाने में सहायक क्या है? पुस्त पालन के माध्यम से। अगर पुस्त पालन की पुस्तकें बनी हुई हैं तभी आप दिवालिया घोषित कराए जा सकते हैं। अगर आपको धनराशि मतलब भुगतान करने में असमर्थ हैं तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। किसके माध्यम से? पुस्त पालन के माध्यम से। तब जाकर आपको दिवालिया घोषित कर दी जाएगी। तो उतनी संपत्ति जब्त कर उनको जिन जिन व्यक्तियों का यह भुगतान नहीं किया है, लेनदार हैं, उन्हें यह भुगतान करेंगे। संपत्तियों का भुगतान कोर्ट के माध्यम से की जाएगी। तो ये थे पुस्त पालन की आवश्यकता अथवा महत्व। हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टर्न पढ़ेंगे वह पुस्त पालन की प्रणालियाँ। ठीक है, कैसे कैसे क्या है, रोकर प्रणालियाँ, दोहरा रेखा प्रणालियाँ, इसी पे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, फिलहाल इतना के लिए इतना ही, आप इसको नोट्स करते जाएंगे। थैंक क्लास, थैंक यू।